नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक दिलचस्प और रणनीतिक परियोजना के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे भारत रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत ने व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने में रुचि व्यक्त की है, जो चीन और आर्कटिक के करीब है। यह परियोजना पीएम मोदी की एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस संसाधन समृद्ध और भूराजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में रूस के साथ भारत की उपस्थिति और सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ और चुनौतियां क्या हैं? आइए जानते हैं। सरकार ने पीएम मोदी की एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में व्लादिवोस्तोक सैटेलाइट सिटी के निर्माण में रुचि व्यक्त की। सुदूर पूर्व और आर्कटिक के विकास के लिए रूसी मंत्री अलेक्सी चेकुनकोव के अनुसार मॉस्को और नई दिल्ली उत्तरी सागर मार्ग के साथ एक ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन और प्रसंस्करण सुविधाओं को लॉन्च करने की संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं। चेकुनकोव ने इस सप्ताह यहां अपनी कामकाजी यात्रा के दौरान इस पर चर्चा की, जब उन्होंने देश के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी की एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में रूस के सुदूर पूर्व में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्लादिवोस्तोक के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने में रुचि व्यक्त की है, जिसमें बंदरगाह, सड़कें और ऊर्जा बुनियादी ढांचा शामिल है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे क्षेत्र में भारत द्वारा सैटेलाइट सिटी बनाने का मुद्दा तलाशा जा रहा है, जहां चीन अपनी पैठ बनाने की धमकी दे रहा है। रूस संसाधन संपन्न सुदूर पूर्व में भारत की बड़ी उपस्थिति का इच्छुक रहा है, जहां बीजिंग क्षेत्रीय दावे भी कर रहा है। सुदूर पूर्व और आर्कटिक के विकास के लिए रूसी मंत्री अलेक्सी चेकुनकोव के अनुसार मॉस्को और नई दिल्ली उत्तरी सागर मार्ग के साथ एक ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन और प्रसंस्करण सुविधाओं को लॉन्च करने की संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं। चेकुनकोव ने इस सप्ताह यहां अपनी कामकाजी यात्रा के दौरान इस पर चर्चा की, जब उन्होंने देश के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। बयान में कहा गया है, मंत्रियों ने भारत से यूरोप तक माल परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग पर चर्चा की। दक्षिणी या पश्चिमी मार्गों से नहीं, बल्कि पूर्वी मार्ग और एनएसआर द्वारा रूसी और भारतीय बंदरगाह सुविधाओं दोनों का उपयोग करके। व्लादिवोस्तोक से भारत को एक कंटेनर भेजने की लागत मॉस्को की तुलना में 30% कम है, रूसी अधिकारियों ने कहा। अधिकारियों ने सहयोग के लिए एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में बेड़े के विस्तार की ओर भी इशारा किया। समुद्री सहयोग वार्ता का अगला दौर अप्रैल में मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। मोदी ने पहले कहा था कि नई दिल्ली एनएसआर को विकसित करने और इसे वैश्विक व्यापार मार्ग में बदलने में सहायता करने की योजना बना रही है। उत्तरी सागर मार्ग, जो रूस के आर्कटिक और सुदूर पूर्व क्षेत्रों की पूरी लंबाई तक फैला है, यूरोप और एशिया के बीच भेजे गए माल के लिए एक प्रमुख व्यापार मार्ग बनने की उम्मीद है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार मार्ग सुदूर पूर्व के रूसी आर्कटिक क्षेत्रों के विकास की कुंजी है और लक्ष्य इसे वास्तव में वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिवहन धमनी बनाना है। दक्षिण पूर्व एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला आर्कटिक मार्ग स्वेज या पनामा नहरों के माध्यम से पारंपरिक मार्गों की तुलना में परिवहन के समय को काफी कम कर सकता है। सोवियत युग में इसका उपयोग मुख्य रूप से आर्कटिक में अलग-थलग बस्तियों में माल की आपूर्ति के लिए किया जाता था। पिछले साल रूस ने भारत को अपनी ऊर्जा खरीद पर G7 मूल्य सीमा के बीच रूसी तेल पर बीमा के रूप में बड़ी क्षमता वाले जहाजों को पट्टे पर लेने और बनाने की पेशकश की थी। 2021 में भारत और रूस ने बातचीत और विशेषज्ञ प्रशिक्षण, जहाज निर्माण और मरम्मत में निवेश, वैज्ञानिक अनुसंधान, बुद्धिमान परिवहन और नेविगेशन सिस्टम के विकास और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारों को बढ़ाने की सुविधा के लिए नागरिक जहाज निर्माण के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। नागरिक जहाजों का उद्देश्य तेल व्यापार के लिए भी है। 2021 में रूस के मजगांव डॉक और ज़्वेज़दा शिपयार्ड ने वाणिज्यिक शिपिंग और जहाजों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसाधन संपन्न रूस के सुदूर पूर्व के लिए भारत की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और मोदी ने 2019 में व्लादिवोस्तोक से भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा करते हुए क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए $1 अरब की ऋण सुविधा की घोषणा की थी। एक्ट फॉर ईस्ट नीति भारत की हिंद प्रशांत रणनीति में योगदान देती है और रूसी सुदूर पूर्व हिंद प्रशांत और आसियान में उभरती भारत रूसी साझेदारी का एक प्रमुख तत्व है। ऊर्जा दिल्ली की एक्ट फॉर ईस्ट नीति के प्रमुख स्तंभों में से एक है। रूस प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार रखता है और इनमें से अधिकांश भंडार इसके सुदूर पूर्व में मौजूद हैं।
रूस में तेल और गैस परियोजनाओं में भारत का संचयी निवेश $15 बिलियन से अधिक है। यह तेल और गैस क्षेत्र में भारत के विदेशी निवेश के लिए सबसे बड़ा गंतव्य है। इसके साथ ही आर्कटिक हाइड्रोकार्बन और अन्य संभावित संसाधनों के लिए नए अवसर खोल रहा है, जो इसकी बर्फ के नीचे अस्पष्टीकृत हैं। रूस आर्कटिक में एक प्रमुख स्थिति रखता है और इस क्षेत्र को अपना रणनीतिक पिछवाड़े मानता है। तो यह व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाने के भारत के प्रस्ताव के बारे में था। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने किया है तो कृपया वर्तमान मामलों और वैश्विक मुद्दों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इस विषय पर अपने विचार और राय बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।